दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक अब इस समय थोड़ा सा आपको दबाव में दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में देखें तो यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है। जल्दी यहाँ पे एक जबरदस्त फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आपको ये पता ही होगा 30 से जो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ था वो 84 तक चला गया था बजट के पहले, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 84 का स्टॉक 64 तक चला आया। लोगों को लगने लगा था कि स्टॉक अब फिर से 30-40 तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 64 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो वो 144 तक चला गया। तो अभी ये फिर से एक नई दौड़ के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या इस समय में आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए और स्टॉक नीचे जाएगा? तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे का क्या विजन है आरवीएनएल का, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी नवरत्न तो बन चुकी है और अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है और रिटर्न के मामले में तो ये दूसरे स्टॉक को पीछे छोड़ चुकी है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी स्टॉक ज़्यादा तो दौड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी का विजन भी बहुत बड़ा है। कंपनी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और काफ़ी समय तक आईपीओ की प्राइस से भी नीचे स्टॉक रहा। लोगों को लग रहा था कि ये लॉस कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निचले लेवल से ये भी डबल तो हुआ था, 19 से 37 तक गया। अब ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे। इसके साथ में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 115 पर ही, जहाँ पे 0.22% की आज गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट थम चुकी है क्योंकि ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। स्टॉक ने लोगों को माला माल किया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 266% का बम्पर रिटर्न दिया है। 31 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 115 के आसपास है और ये 144 तक जाके भी आया है। तो आप देख ही सकते हो कि ये एक तरह से दूसरे जो पेनी स्टॉक के मुकाबले भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया और एक तरह से ये काफ़ी ज़बरदस्त और ऊपर से सेफ और सुरक्षित है क्योंकि पीएसयू कंपनी है। पिछले 6 महीने में इसका जो रिटर्न है वो भी बहुत ही शानदार है, करीब 81% का। 63 के आसपास स्टॉक था। इस हिसाब से देखें तो लगभग दुगुना इस समय भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ के रिटर्न की भी बात करो 32% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन 5 डेज के हिसाब से लगभग 4% की वापस गिरावट हुई है। अब यहाँ पे एक तेजी का दौर फिर आ सकता है इस रिजल्ट के बाद। जैसे कि रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, 29 तारीख इसी महीने की रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। अभी 4-5 दिन बाकी है और कंपनी साथ में डिविडेंड का ऐलान भी करेगी, डिविडेंड भी देगी हमें। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस एजीएम में जो फैसला होगा उसके बाद में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और ये बात समझ सकते हो कि आरवीएनएल की तरफ से ऑलरेडी पहले कहा गया है कि आने वाले 2 साल में हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिल रहे, मुझे लग रहा है 2 साल के पहले ही वो टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो राजेश प्रसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी ऑर्डर बुक आने वाले समय में 1 लाख करोड़ को पहुंचेगी। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिल रहे ये समय से पहले ही टारगेट अचीव हो सकता है। अब जैसे कि कंपनी रेलवेज के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है, लेकिन अब कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट और मिला है। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी इंदौर में कंपनी आरवीएनएल और एक जॉइंट वेंचर्स है एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो ये देख सकते हो कि दोनों का एक जॉइंट वेंचर्स है। यहाँ पे देख सकते हो कि भारत माला परियोजना के तहत एक मल्टी मॉडल एक लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है जिसके लिए एमओयू साइन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड और एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों ने जॉइंट वेंचर्स बनाया है। अब इसमें देख सकते हो कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके अलावा न्यू दिल्ली मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश और आरवीएनएल, इन सबका एक जॉइंट वेंचर बना है। इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इस बड़े पार्क को बनाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है ये। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा जिसकी एरिया देखें तो करीब 255.17 एकड़ के आसपास है, यानी बहुत बड़े एक बड़े पार्क में बनने जा रहा है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखें तो एनएचएलएल की यहाँ पे 50.84% की होल्डिंग है, एमपीआईडीसी की यहाँ पे 27% की स्टेक है और आरवीएनएल की भी यहाँ पे 22.16% की हिस्सेदारी है। अब सबके रोल की बात करें तो एमपीआईडीसी यहाँ पे लैंड प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा एमएमपीएल और आरवीएनएल है जो रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी और एनएचएलएल है जो यहाँ पे दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी देगी, वाटर और सप्लाई और पावर सप्लाई की कनेक्टिविटी देगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है और ये एक तरह से देखें तो आरवीएनएल का एक बड़ा सपना है, जिसके बाद में आरवीएनएल के लिए और कई राह आसान हो सकती है।
तो जिस तरह से लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, यह एक मौका है एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अब आरबीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब मिनी रत्न नहीं रह गई है बल्कि नवरत्न बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय को काफी बड़ा फ्रीडम मिलेगा, ये अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 33.35 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने इसने भी लगभग 56% का शानदार रिटर्न दिया। 21 के आसपास स्टॉक था, इस समय 33 के आसपास, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 14% का है, और अगर हम 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो करीब 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हुआ है, लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से 0.74% की गिरावट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार वंदे भारत ट्रेन एक के बाद एक आ रही है, अब नॉर्थ ईस्ट को भी एक जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। और जैसे कि अभी उड़ीसा को ऑलरेडी फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है, और इसकी झंडी हमारे पीएम ने गुरुवार को दी है, जो पुरी से लेकर हावड़ा के बीच में चलेगी। और अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जल्दी ही एक वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में होगी। तो जिस तरह से लगातार वंदे भारत ट्रेन आ रही है, इसके लिए बहुत सारे रैक बनाने का काम होगा, नए नए ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। इन सब के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये फाइनेंस आईआरएफसी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, रेलवे सेक्टर में एक नया आमूल परिवर्तन आने जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने कमर कस ली है, रेलवे के लिए बहुत सारा खर्च करने वाली है, तो फाइनेंस कंपनियों का काम तो बढ़ने वाला है। ऐसे में आईआरएफसी कमाल कर सकती है। अब देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है, उनका फिर से मॉडर्न तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। बेंगलुरु को किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया जाएगा, जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर फैसिलिटी होती है वैसा ही रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये जो सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया के बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है, स्पेशली जो कोई पॉपुलर है, जो मशहूर है किसी चीज़ के लिए या फिर धार्मिक स्थल है, तो उनको रीडेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे एकदम टूरिज्म और बढ़े। तो कुल मिला के इसके लिए आने वाले समय बहुत सारा निवेश होने वाला है, और ऐसे में आईआरएफसी कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जैसे कि अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। पहले कंपनी 24 तारीख को नहीं परसों रिजल्ट देने वाली थी, उसको एक दिन बढ़ा दिया गया। 25 तारीख को रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार अच्छे प्रोजेक्ट इनके पास में है। कंपनी लगातार फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, और लगातार हम देखिए हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी डबल हो रहा है। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी शानदार है। आईआरएफसी की मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक कह सकते हैं। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी लोगों की पहली पसंद है आईआरएफसी। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी मजबूत है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। ग्रुप रैंक के मामले में जरूर कमजोर है, यहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। तो इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और वैसे भी स्टॉक इस समय अपने बुक वैल्यू के आसपास है। ये स्टॉक इतना दौड़ा भी नहीं है, जल्दी ये 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है, या फिर इंतजार करें रिजल्ट का। रिजल्ट के बाद तो जबरदस्त तरीके का दौर जरूर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।